लेकिन पहला सवाल दीपक रंजन साहब, कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, बहुत ज्यादा जनाधार आप कह सकते हैं कि नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लेकिन आपके साथी आपसे दूर हो रहे हैं। देखिए कुंदन जी, जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की महान देवतुल्य जनता का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ये लोग ठीक है, नेता लोग अपनी अलग दल, अपना अलग राह जो है ये लोग अपना रहे हैं, लेकिन इनके साथ जनता नहीं जा रही। जनता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साढ़े के कुशासन से पूरी तरीके से उब चुकी है। और आज हम सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जनता की आवाज बन करके जा रहे हैं। और जनता का जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, हमें लगता है कि जनता उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को उखाड़ने का इंतजार कर रही है। और देखिए, रहा सवाल एनडीए का, एनडीए तो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है। अब एनडीए से आपको पूछना चाहिए, जेजेपी इनसे हरियाणा में क्यों अलग हो गई? शिरोमणि अकाली दल इनके साथ क्यों नहीं है? इनके साथ जो है, जो शिवसेना, असली शिवसेना है, वो आज इनके साथ क्यों नहीं है? तो ठीक है, ऐसे बहुत से दल है। और समाजवादी पार्टी देखिए एक लक्ष्य और एक उद्देश्य लेकर के चल रही है, लोकतंत्र को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना और संविधान को बचाना, जिसके तहत हम लोग जो है आगे हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक सदैव भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों, कुशासन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म सदैव आपसी समन्वय के साथ और बड़े मजबूती के साथ निभाया। आपने देखा होगा, चाहे 1993 से लेकर के हमारा गठबंधन रहा और चाहे 2017 में हमारा गठबंधन रहा, उसके बाद 2019 में हमारा बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय मायावती जी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन रहा। हमने अपने से एक से ज्यादा सीट हमने उनको देने का काम किया था। तो गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी जिस तरीके से निभाती है, जिस तरीके से माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सवाल तो यही है, गठबंधन आप करते हैं लेकिन कोई आपके साथ नहीं रहता। गठबंधन धर्म का अगर आप पालन करते तो सहयोगी आपको छोड़ के क्यों जाते? देखिए कुंदन जी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जितना देने के लिए अपने घटक दल को सक्षम, उससे कहीं ज्यादा अपने घटक दल को देती है। लेकिन आज की तारीख में हम समझते हैं पहले फेज का नॉमिनेशन चालू हो चुका है और 27 तारीख लास्ट डेट है। तो हम तो पूरी तरीके से चुनावी मोड में, हम तो भारतीय, हमारा ए से लेकर के जेड तक समाजवादी पार्टी का, इंडिया ब्लॉक का सिर्फ एक ही प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से जो है वो हटाना और हराना। तो हम तो उसको नहीं, इंडिया ब्लॉक। दीपक साहब, ये बड़ा सवाल है कि जो आपके साथ पहले से लोग इंटैक्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी शायद इतना ज्यादा उत्साहित है कि 80 पार उत्तर प्रदेश में सीटें ही 80 और आप 80 पार की बात कर रही हो और आप जो है रोजगार की बात कर रही हो। 60 लाख नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ अभी हालिया जो चुनाव आपने अभी जो आपने एग्जाम कंडक्ट कराया, जो आप कंडक्ट नहीं करा पाए, आज की तारीख में कुंदन जी उत्तर प्रदेश जो है वो पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। 60 लाख। दीपक साहब, बड़ा सवाल ये है, दीपक साहब, ये जो मुद्दों की आप बात करते हैं, ज्यादा लोग आपके साथ रहेंगे तो वो मुद्दे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, वही तो चर्चा हो रही है। चर्चा दीपक साहब तो हम यही कर रहे हैं कि भाई आपके साथी आपको छोड़कर चले जाते हैं और जो बातें साथियों के साथ आप जनता के बीच में जाकर के रख पाते हैं, वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। मेरे भाई, आचार संहिता लग चुकी है, थोड़ा सा अनबायस्ड होकर के आप लोग डिबेट करो। आप उनको नहीं इंटरप्ट कर रहे। नहीं भाई, हमारे 15 सेकंड में आप इंटरप्ट करना शुरू कर दे रहे हो। नहीं, पर्चा लीक हुआ। आप दीपक साहब, पहले आपने मुझे इंटरप्ट किया। अरे दीपक साहब, इंटरप्ट नहीं किया, मैंने उंगली उठा करके आपसे। दीपक साहब, मैं आपको बोलने का मौका दूं। दीपक साहब सुनिए, कोई बोलने का मौका नहीं। दीपक साहब सुनिए ना। अरे आचार संहिता लग चुकी है। दीपक साहब सुनिए करके। दीपक साहब, आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू नहीं थी तब भी मेरी बात इस शो में। दीपक साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। दीपक साहब ठीक है, आप कहिएगा, लेकिन मैं एक चीज बोल देता हूं पहले। आपने इंटरप्ट किया पहले मुझे, मैं सवाल पूछ रहा था, वैसे आप जवाब देना शुरू कर दिया आपने अपर्णा जी को। अब कहिए जल्दी से। मेरे भाई, आपका चैनल, सम्मानित चैनल, हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि नहीं देखते? आपका माध्यम है कि नहीं लोगों को बताने के लिए कि 60 लाख बेरोजगारों को यहाँ पे किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से भी नफरत हो गई, पीढ़ी, दलित, शोषित, वंचितों से भी आज इनको नफरत होने लगी। अरे हम तो कह रहे हैं, अगर आपको इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा दे रहे हो? 10 साल की इनकी सरकार हो गई, हम हमेशा आवाज उठाते रहे कि जातिगत जनगणना आप करा दो, जिससे जितनी आबादी उसकी उतनी संख्या बढ़ी। तो क्यों नहीं उस हिसाब से जो है इन्होंने। बात हो गई, खत्म हो गई आपकी बात। दीपक साहब, यही बात जो पीडीए का जिक्र तो गगन प्रकाश भी कर रहे हैं, यही पीडीए का जिक्र जो है बीरबल साहब भी कर रहे हैं कि भाई पीडीए में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आए ना साथ में। अरे कैसे ना, आप जो है, जो आप तो साथ में रखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की भाई, जो इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया मोर्चा के साथ आना चाहे, उसका स्वागत है। नहीं, वो तो साथ में थे, गगन प्रकाश, अपना दल कबीरावादी आपके साथ थी। अरे तो थे से क्या मतलब है आपका? हाँ,
ये भारतीय जनता पार्टी से आपने कहा ना कि छोटे दल के लिए समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी दल चाहे छोटा हो या बड़ा सदैव दलों का सम्मान किया, और अगर हमारे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती तो 2022 का चुनाव जब भी कंडक्ट हुआ उसमें मैंने कमेरावादी जी को भी ठीक ठाक सीटें दी, और अपने चुनाव सिंबल पे हमने डिप्टी सीएम तक को उन्होंने हराने का काम किया, पल्ली पटेल जी ने। इसी तरीके से आदरणीय संजय चौहान जी को हमने लोकसभा लड़ाया 2019 में। सही है कि बड़े कम वोटों से रह गए वो, और उसके बाद भी मैंने उनको विधानसभा पे भी हमने उनको दिया, सीटें दी हमको। तो देखिए ऐसा है कि ये लोग नारा तो लगा रहे हैं 400 पार का। देखिए कुंदन जी, अगर मन के लड्डू ही खाने हैं तो उसमें थोड़ी शक्कर और मिला लें। वो 400 की बात क्या करते हैं, लड्डू थोड़ा और मीठा हो जाएगा, 500 पार की बात करें। जनता की आवाज 400 पार की नहीं आ रही, जनता की आवाज आ रही कुंदन जी 400 हार की। जनता इनको 400 हराने जा रही है, ये 400 पार का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता से जो आवाज आ रही है वो 400 हार की आवाज आ रही है। और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी सारी बात इन्होंने बताई, ये पशुपति पारस जी को कितनी सीटें देने का काम कर रही हैं, जेजेपी की उनसे अलग हो गई, उसे प्रकाश डालने का काम करेंगी। 5 इनके सांसद हुआ करते थे, जब उनको इस्तेमाल करना था, उनको लेना था, इन्होंने परिवार में फूट करा करके चाचा भतीजे को अलग करा दिया, भतीजे के घर से सामान तक फिकवा दिया, उनकी मां को बाहर कर दिया, चिराग पासवान को बाहर कर दिया, और वही पशुपति पारस जब इनको ले लिया तो पशु पारस जी को जो है हमें नहीं पता कितनी सीटें दे रहे, कितने नहीं सीटें दे रहे। ठीक है दीपक साहब, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक फिर से बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं, फिर इस पर जवाब मैं लूंगा गगन प्रकाश अपना दल कमेरावादी की तरफ से और बीरबल चौहान जी से। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप लोग जीत रहे हैं? ये मुझसे सवाल ही है। जी जी दीपक साहब आपसे ही। देखिए ये झूठ के आधार पर ये अगर 80 की 80 सीटों की बात कर रहे हैं और अगर डेवलपमेंट की बात कर रही है, भी हमारी बहन जो है ये विकास की बात कर रही है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे हमारी बहन से कि अगर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक काम, एक फ्लाईओवर, एक अस्पताल, एक कहीं मेट्रो, एक कहीं शिक्षण संस्थान बनाओ, तो मैं इनसे पूछता हूं कि एक बता दे अगर बनाओ। नहीं सीटों पर बात कर लीजिए दीपक साहब, थोड़ा वक्त कम है, बाकी लोगों के पास सीटें कितनी जीतने वाले हैं आप लोग? हम तो जब मैं तो कह रहा हूं, जब ये झूठ के आधार पर जो है ये 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तो हम तो सच को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए सरकार जुमलेबाजी से आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और अपनी गारंटी से ही जा रही है। अरे दीपक साहब इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए, दीपक साहब इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए कि हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं। भाई दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो सुनना चाहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। 79, एक सीट हमने इनको दे दी, जीत जाए एक सीट। ठीक है, एक सीट कोई गगन प्रकाश, ये संभव हो सकता है क्या? आपके जो साथी थे उनसे मैं सवाल लेता हूं, फिर अपर्णा जी के पास जाऊंगा। गगन प्रकाश जी, क्या ये संभव है? अच्छा, अपर्णा जी ने 80 पार का आपने उनको नहीं टोका? नहीं वो तो लंबे टाइम से कोशिश कर रही हैं। और देखिए 3 सीट वाले अगर 79 तक जाने की बात करें, दीपक साहब सुनिए ना, दीपक साहब सुनिए ना, अरे दीपक साहब अरे सुना भी कीजिए दीपक साहब, सुनो ना, दीपक साहब सुना कीजिए, दीपक साहब सुना कीजिए। 3 सीट वाले अगर 79 तक की बात कर रहे हैं तो वो तो 64-65 हैं। 80 पार हो जाएगी क्या उत्तर प्रदेश में सीटें? क्या बात करते हो आप? नहीं मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का अपना नारा है, आपका अपना नारा है, आप 79 पर बात कीजिए, वो 80 पे बात करें, लेकिन आपको जानकारी है बता दीजिए, आप बता दीजिए। एक लखनऊ में एक डेवलपमेंट का काम हो, एक अस्पताल बनाओ, एक उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, एक फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश सरकार निधि से, मैं बार बार कह रहा हूं, एक अस्पताल बनाओ, एक शिक्षण संस्थान बनाओ, कहीं हुआ तो आप बता दीजिए। कई कारखाना लगा उत्तर प्रदेश में तो बता दीजिए, एक बता दीजिए ना बहन हमारी। ठीक है अपर्णा जी, कहिए जल्दी से। चलिए अपर्णा जी के लगता है कि संपर्क टूट गया है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क करेंगे और दीपक साहब जो सवाल करें उसका जवाब लेंगे। लेकिन दीपक साहब बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों का गठबंधन बिखरा हुआ, सीपीआई को तो कम से कम आप टिकट दे सकते थे ना। सीपीआई ऐसी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही, इंटैक्ट रही, लेकिन उन्होंने भी अब 6 प्रत्याशियों की सूची जो केंद्रीय कमान को भेज दी है। क्या सीपीआई से भी आप लोगों ने बातचीत नहीं की? जो इंडिया गठबंधन में इंटैक्ट जो पार्टनर थे उनसे भी कोई बातचीत नहीं की आप लोगों ने? देखिए कुंदन जी, कुछ सीटें और कुछ चीजें स्ट्रेटजी के तहत होती हैं, और मैं अपने दोनों भाइयों गगन भाई बीरबल भाई से मैं कहना चाहता हूँ, बीरबल भाई गगन भाई मैं नाराज नहीं, लेकिन ना हम लोग गलत बोलते ना, हमको इन्होंने 79 के बार बार पूछा कहां से लाएंगे, और हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम 80 के पार। अरे सीटें ही 80 उत्तर प्रदेश में, उनको एक बार नहीं टोका इन्होंने कि भाई बहन मेरी 80 के पार कहां से ले आओगी आप?
नहीं 80 के पार की कोई बात नहीं है। नहीं दीपक रंजन साहब ठीक है, दैट इज स्लिप ऑफ टंग ना दीपक साहब, वो तो स्लिप ऑफ टंग है। मैंने आपके दावे को कुछ नहीं कहा, मैंने आपके दावे पर आपके पुराने सहयोगियों से सवाल किया दीपक साहब, फिर आप मेरे से लड़ रहे हैं, फिर गगन जी और बीरबल साहब आप पर सवाल करेंगे, आप मेरे से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़िए, बीजेपी से लड़िए, हम सच के लिए किसी से लड़ जाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन अभी आचार संहिता लागू है, चुनाव की तारीखें आ गई, बीजेपी से लड़िए। इसीलिए तो कह रहे हैं आप अनबायस्ड हो जाइए। नहीं कोई बाइस नहीं है, कोई बाइस नहीं, दर्शक को तय करने दीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को तय करने दीजिए। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बता दिया, लखनऊ का बता दें। ठीक है अपर्णा जी, आप पूछ रहे, अपर्णा जी जल्दी एक काम लखनऊ का बता दें। जब इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा डेवलपमेंट का लखनऊ में, तो ये नहीं बता पाए। एक काम मैंने पूछा लखनऊ में कि आप बाइट हो रहे हैं, ऐसा इनको बस इनके पास अच्छा एक काम सवाल उठाएंगे, इनके पास जनता के ऊपर भी। देखिए मैंने सीधा सवाल पूछा कुंदन जी, मैंने एक सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं इनके पास। मैंने सीधा सवाल पूछा, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, हम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं इनसे कि बता दें, एक विकास की बात इन्होंने की, मैंने तो विकास की बात की नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश जहां से केंद्र का रास्ता होकर के जाता है, और उसकी राजधानी लखनऊ। एक काम बता दे जहां पर जो है डेवलपमेंट का कोई काम हुआ हो, एक स्कूल बना हो, एक विद्यालय बना हो, एक शिक्षण संस्थान बना हो, एक अस्पताल बना हो, एक कारखाना लगा हो, एक कोई फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से। ठीक है अपर्णा जी, जवाब जल्दी से, फिर बीरबल जी के पास जाऊंगा मैं। ये बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुए तो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। मैं अगर मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि लखनऊ के बारे में पूछ रहा हूँ। आप स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो ठीक है, अपर्णा जी के पास हो सकता है लिस्ट ना हो, लेकिन स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज। अरे लखनऊ के बारे में कौन नहीं जानता हो, जो राजधानी है। अगर उत्तर प्रदेश की आप चैनल, उत्तर प्रदेश का आपका चैनल है कुंदन जी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए। नहीं मैं दीपक साहब, बिछड़े हुए साथी को साथ लाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्यों नहीं सर, आप लोग हम तो देखिए कुंदन जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को, महान जनता को निजात दिलाने के लिए जो भी लोग मानसिकता के लोग हैं, जैसे बीरबल भाई हैं, गगन जी हैं, निश्चित रूप से आज निकल ये लोग सब इंडिया ब्लॉक के साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बहन हमारी मेडिकल कॉलेज का उल्लेख कर रही थी, देख लीजिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है। दीपक जी ठीक है, दूर मत जाइए, यहीं का देख लीजिए आप। ठीक है, और बीरबल जी ऐसा मरमाहत नहीं दीपक साहब, वो दिखेगा नहीं ना। देखिए मैं अपने शो में बाकी फुटेज अलाउ नहीं करता, ठीक है, बाकी फुटेज ठीक है। आपने अपने 2017 के चुनाव में माफी चाहूंगा, आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था कांग्रेस के लिए, तो बड़ी पार्टी के लिए बड़ा दिल दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, या छोटे दलों के लिए भी बड़ा दिल रखते हैं? देखिए कुंदन जी, अब इसका बड़े दिल का मैं कोई पैरामीटर नहीं जिससे मैं आपको नाप करके दिखा दूं, लेकिन अगर आप पूर्व में जाएंगे आप तो 22 के चुनाव में आप देख लीजिए, क्या समाजवादी पार्टी ने कमेराबाजी को सीटें दी या नहीं दी, या जनवादी पार्टी आदरणीय चौहान जी की जो पार्टी है उसको सीटें दी या नहीं दी। तो आगे भी रास्ते अच्छे हो जाएंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और देखिए हम तो एक चीज जानते हैं कुंदन जी, कि अगर हम लोग घटक दल के हिस्सा है, एक परिवार है, तो चीजें पार्टी फोरम में आनी चाहिए, पब्लिक फोरम में कभी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर पब्लिक फोरम में किसी को बातें आएंगी तो उसका लोग दूसरे परसेप्शन उसका दूसरा निकलेगा। पार्टी फोरम में बात आएंगी, हो सकता है हम गलत हो सकता है आप गलत हो, मिल बैठ करके चीजें निकल आएंगी। जैसे वाद की चीजें जो संवाद से निकलती हैं, वाद का रास्ता वाद से नहीं निकलता, वाद का रास्ता सदैव संवाद से निकलता है। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी सही है या जनवादी सही है, सही। अगर किसी में कोई चीजें हैं तो मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर हम लोग घटक दल अलायंस पार्टनर से एक परिवार ही तो है, और अगर मान लीजिए कि पार्टी फोरम में अगर बातें आ जाए तो ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना, कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे वो, लेकिन पब्लिक फोरम में चीजें आएंगी तो उसका नुकसान सभी को होता है।